सवाल ये है कि एक राज्य जिसमें कि 28 लोकसभा सीटें हैं, एक राज्य जिसमें कि 224 विधानसभा सीटें हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी की ज़्यादा जीत से ये गुमान कर लेना कि देश में सियासी हवा बदल रही है, 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये विपक्ष टक्कर दे पाएगा, एक मंच पर आके भी या अलग अलग भी, क्या जल्दबाजी नहीं लगती? बिल्कुल जल्दबाजी होगी, क्योंकि विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव, विधानसभा लोकल पार्टी के बेस पे होता है और लोकसभा चुनाव सेंट्रल पार्टी के बेस पे होता है। इसमें तो हमको ज़्यादा उत्तेजित होने की ज़रूरत है नहीं, उसमें ग्राउंड लेवल पे मेहनत करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक बात कर्नाटक की, उसके साथ साथ मैं बिहार आऊँगा। बिहार में अभी भाजपा की ये स्थिति हो गई है कि उन्हें काम पर कोई विश्वास नहीं है, अब वो बाबा के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। बागेश्वर जी भैया, बागेश्वर बाबा आप देख सकते हैं कि जब एयरपोर्ट पर बागेश्वर बाबा आए तो मनोज तिवारी जो उनके सांसद है वो खुद गाड़ी ड्राइव करके आपको गिरिराज सिंह, जितने उनके रामकृपाल यादव, जितने सांसद हैं, सब उनके नमस्तक होकर हाथ जोड़कर उनके स्वागत में खड़े रहे। तो अब उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। अब वो लोग बिहार में भी तो नीतीश कुमार तेजस्वी भी तो जातिगत जनगणना कर रहे, उनके जातिगत जनगणना का कोई मतलब नहीं, तो वो भी तो जाति वाला ही मामला खेल रहे थे, इधर धर्म का आ गया। आज अब बिहार में जो देखेंगे नीतीश कुमार या तेजस्वी का दोनों का जो गठबंधन हुआ है, ये दोनों चाचा भतीजा का गठबंधन बेजोड़ गठबंधन है। पूरा बिहार ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि विकास का गठबंधन है, ये जुमले का गठबंधन नहीं है। और ये जो जुमले का गठबंधन है, जिन पहले जो था भाजपा के साथ, अब इन लोग बाबा के ही चरण में स्पर्श हो चुके हैं कि अब उन लोग को विकास से कोई मतलब नहीं। अभी लोग सिर्फ धार्मिक रंग देकर कहाँ के हो? बिहार से, पटना से हूँ सर। अच्छा, पटने में? पटने ही में। कब आए यहाँ? ये आज ही आया हूँ सर। डेली आपका प्रोग्राम देखता था कर्नाटक में सर। या कॉफी हाउस के पास आप बड़ा बैठ के प्रोग्राम चलाते हैं सर, चाहे दिल्ली हो चाहे कर्नाटक हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बागेश्वर धाम वाले बाबा में बड़ा भीड़ हुई थी यार। भीड़ तो हुआ है, क्योंकि अब यही देखेंगे कि पनास होटल गांधी मैदान के सामने बाबा ठहरे हुए थे, वहाँ पे भी लोग का तादाद बहुत ज़्यादा था। लेकिन उस भीड़ के आगे क्या कहेंगे, इसमें तो भीड़ को जुटाने वाले हमारे तेज प्रताप बाबू थे, उनको इस पर कमेंट करना ही नहीं चाहिए था। बाबा को हीरो बना दिए वही कि आएंगे तो विरोध करेंगे, जबकि उन्होंने कुछ किया नहीं। बाबा आते, बाबा चले जाते, इससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन सोशल मीडिया पर आके हमारे मंत्री जी, तेज प्रताप यादव जी, लालू जी के जो बड़े पुत्र हैं, उन्होंने उन्हें हीरो बना दिया। करते रहते हैं कुछ कुछ। अच्छा, क्या आप कुछ बोल रहे थे? कह रहा था यार, ये तुम्हारा चैनल क्यों बंद हो गया हमारे टीवी से? अरे आ जाएगा, अभी की बात करो। अभी मैं ये कह रहा था कि भाई तुमने कहा कुछ जनगणना वाली बात जो करी तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, उसको खारिज कर दिया कि भाई नहीं जनगणना। नहीं, अभी बोला 3 जुलाई तुम्हारी डेट लगी, हाई कोर्ट में जाके बात करो। अच्छा, खैर चलो, मैं जो और ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, तो बाकी आप किसी से पूछिए। अरे हम तो खाली एक मिनट, मैं ये आपसे पूछना, सिर्फ एक आम मुसलमान देश के सियासी हवा माहौल के बारे में क्या सोचता है, आप क्या सोचते हो, बोलो। मैं क्या सोचता हूँ भाई, जो सब सोचते हो मैं सोचता हूँ, मैं क्या ज़्यादा बोलूँ, मेरे कुछ नहीं बोला जाता। एक बात बताओ, पिछले 9 साल में आपका कोई नुकसान हुआ जाती तौर पे? नहीं, नुकसान तो हमारा कोई भी नहीं हुआ है। कोई आपको परेशानी हुई कि मोदी की सरकार बन गई तो आपको? परेशानी देखो कोई नहीं हुई, जो बात है वो कायदे की, परेशानी कोई नहीं हुई कि हिंदू को वो चीज़ मिले और मुसलमान को ना मिले, ऐसा कुछ नहीं है। जब चीज़ है नहीं तो मैं बिला वजह झूठ तो नहीं बोलूँगा। तो बाकी आपके समझ से इस समय मुल्क में सबसे अच्छा नेता कौन है? प्रियंका गांधी। बोलने दो। अब क्या नेता कौन अच्छा है? हाँ, सबसे अच्छा अब जो अच्छा काम करे वही अच्छा है। कौन है? बोलना नहीं चाह रहे हो? अरे ठीक है भैया, मैं ये भीड़ में नहीं बोलना चाह रहे। प्रियंका जी ने साबित कर दिया कर्नाटक के चुनाव में अपना भाषण देकर। हाँ, साबित किया है देश को। बोलना है? नहीं मेरे चलो, तुम क्या कह रहे थे बेटा, कौन है? असदुद्दीन ओवैसी है इस वक्त मुसलमानों के लिए, क्यों? क्योंकि वो हर चीज़ हर मुद्दे पे बोलते हैं, चाहे एनआरसी का मुद्दा हो, चाहे तलाक का मुद्दा हो, या फिर किसी कितने भी लोग चीज़ तो का मुद्दा कहें वो तो बीजेपी की बी टीम है। हो। नहीं, बिल्कुल कैसे सर कह सकते हैं आप बीजेपी का बी टीम है? जो इंसान के साथ अगर बीजेपी के साथ जो खेलता है, अभी बिहार में जो हमारे कह रहे थे, अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी हैं, वो चाचा भतीजा की सरकार है। मैं कैसे मान लूँ कि सरकार है? कल हो के वो खुद ही उनके गोद में बैठ के चाय पी रहे थे और आज फिर वो साथ में आ गए, और जो बी टीम है वो खुद कह रहे दूसरे को बी टीम। मैं कैसे मान लूँ? आप सबूत दिखाएं एक भी ओवैसी साहब का कोई बी टीम है, आप सबूत दिखाएं एक भी साथ किसी भी चीज़ में, किसी भी
कहीं भी जगह हो, अगर बैठना हो, उठना हो, पार्टी हो, किसी भी चीज़ में हो, आप यूपी 4 MLA उनके क्यों चले गए आरजेडी में? अपने ईमान पे क्यों हैं, चले गए? अब्दुल ईमान अभी भी है और इंशाल्लाह कल भी रहेंगे और सांसद में भी लोकसभा जीतेंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब से मेरा एक ही सवाल है कि तेलंगाना में 7 सीट क्यों लड़ाते हैं? एटलीस्ट उसको 7 से 14 तो करके बताइए। अगर बी टीम नहीं है, आप क्या मानते हैं? हाँ मैं भी मानता हूँ असदुद्दीन ओवैसी साहब बी टीम है, बी टीम नहीं है, लेकिन उनको एक बैकअप मिल जाता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, बीजेपी जो है ना तुष्टिकरण की राजनीति करती है। वो जो कांग्रेसी वोट है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनकी असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो लीडर चुनाव लड़ते हैं ना, उनकी मार्जिन होती है 3000 4000 वोट, उससे ज्यादा वो वोट नहीं लेते। लेकिन उस बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट में जो कांग्रेस का कैंडिडेट हरता है ना, वो 2000 और 2500 के वोट से हरता है। आप मानते हो कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के लिए करते हैं या मुसलमानों की आवाज है? बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी की बी टीम है, इसलिए वो मुसलमानों का बी टीम है। वो मुसलमानों में उस टाइम वो खलल पैदा करता है कि जब कंपटीशन लग जाता है ना वोट में, खाली एक पार्टी है जो बीजेपी को हरा सकती है, खाली एक पार्टी है जो बीजेपी के मुद्दों के खिलाफ है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, वो ओनली कांग्रेस है। अब जो उसे असदुद्दीन ओवैसी है, बाकी जितनी भी पार्टी है ये अंदर से मिली हुई होती है। जब इनको लगता है कि कांग्रेस और भाजपा के बीच में मुकाबला बराबर लग गया है, अब कांग्रेस जीतने वाली है, तो उसी टाइम ओवैसी कैंडिडेट खड़ा करता है। अच्छा, ये आपका मानना है।